राजधानी लखनऊ में राधा श्याम सखी मंडल लखनऊ द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री व लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष नटवर गोयल अपने परिवार समेत शामिल हुए। कार्यक्रम में कथा व्यास पंडित दीपक कृष्ण शास्त्री द्वारा वैश्य नटवर गोयल का सम्मान किया गया। इसके साथ ही उन्होंने अपने परिवार के साथ अपने पुत्र का जन्म दिवस भी मनाया। इस मौके पर राज्य मंत्री नटवर गोयल ने कि इन दिनों में हम अपने पितरों को याद करते हैं और हर साल इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करते आ रहे हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करें और भगवान के श्री चरणों में सर झुकाकर सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा ले। इसके साथ ही उन्होंने नेपाल में हुई हिंसा को लेकर कहा कि नेपाल की स्थिति को संभालने के लिए उन्हें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व की जरूरत है और नेपाल की नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को अपनी शुभकामनाएं दी, क्योंकि उनका भी भारत से पुराना नाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र वाराणसी से अपनी शिक्षा से प्राप्त की है। इस मौके पर बबीता अग्रवाल, ऋतु अग्रवाल समेत सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया जिसमें आप सम्मिलित हुए, साथ ही आज जो पुत्र है उनका भी जन्मदिन मनाया गया। क्या कुछ कहेंगे? पहले तो आप सभी लोगों को ये सफल कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। ये विगत कई वर्षों से आप लोगों का ये कार्यक्रम जो है पितरपक्ष में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितरपक्ष में हमारे पितृ और ईश्वर भी धरती पे आते हैं, तो यह एक महान कार्य है। निश्चित तौर पे हमारी माताएं बहनें जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लोगों की भीड़ भाड़ यहाँ पे है, हजारों की संख्या में लोग आना जाना, लोग प्रसाद का लाभ उठा रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और खास करके हिंदू रीति को हम लोग और आगे कैसे अच्छा कर सकते हैं इस पर। सर, आजकल जैसे कि देखा जा रहा है कि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, काफी सारी चीजें उथल पुथल हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ होंगे? चाहे नेपाल में जो देखिए, नेपाल का जो भी हुआ, ये मान के चलिए कि आज बुधवार को 17 तारीख है, 17 तारीख को आज यहाँ जन्मदिन मनाया गया है। ठीक, 17 तारीख को माननीय मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है। तो आप देखिए कि नेपाल के में भी जो हो रहा है, वहाँ भी एक डिमांड है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री अगर कोई आवश्यकता है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है। एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव सोच रख सकते हैं, मेहनती कर्मशील व्यक्ति की आवश्यकता है। तो हम ये चाहेंगे कि वहाँ पे भी कोई ऐसा व्यक्ति, अभी तो शायद आज प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे लिया है। और आपको बता दें, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो नेपाल की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया है, वो काशी की धरती पे पढ़ी हैं और काशी से ही यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो निश्चित तौर पे काशी का महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे कि सर, आप जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी नीति को काफी मानते हैं और उसको लेकर काफी जागरूकता भी फैलाते हैं। और 17 तारीख को जैसे कि आपने बताया इनका जन्मदिन है, तो कई कार्यक्रम आयोजित हुए, सेवा पखवाड़ा भी आयोजित हो रहा है, स्वच्छता अभियान भी आयोजित हो रहा है। तो आपकी तरफ से क्या कुछ कार्यक्रम होने? नहीं, सारे कार्यक्रमों में ऐसा होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, तो जो जिस लेवल पे लोग हैं उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है। हमको भी जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी का हम पूरी तरीके से पालन करते हैं। जैसे 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको सीतापुर की जिम्मेदारी दिया। अभी एक वृक्ष माँ के नाम था, उसमें सुल्तानपुर की जिम्मेदारी दिया। इसी तरीके से सारी जिम्मेदारी दी जाती है। जो हमको जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिलती है, उसका हम लोग कर्मठता के साथ उसका अनुपालन। जैसे कृष्णा, ये भगवान का ही काम है। ये भागवत इतना बड़ा पर्व है कि आदमी सोच के करे तो नहीं है, बहुत काम होता है। इसमें पितृ पक्ष में पितृ धरती पर आते हैं, अपने परिवार को देखते हैं कि मेरा परिवार कितनी इज्जत दे रहा है। साल आकर यहाँ पर उनको पितृ भोज कराया जाता है। हम लोग भी सोचते हैं कि पितरों के लिए हम लोग धरती पर रहते हैं, इतना हमारे लिए पितृ करके गए हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग पितृ पक्ष पे हर वर्ष जो है
श्रीमद् भागवत रखते हैं और इस पे जितना अपना मंडल है जो जितना सहयोग दे सकता है, हर व्यक्ति की ये कामना रहती है कि हम कितना और कर ले, हम उससे ज्यादा कर ले, हम और कर ले, इस भावना के साथ हम लोग पितृपक्ष पे अभी एक और भगवत की बात हुई, उन्होंने अपनी जगह प्रोवाइड कर दी। पितृपक्ष पे हम लोग कि हर पितृपक्ष पे हम लोग अपने पितरों के लिए जो हमारे लिए इतना कर कर गए हैं, उनके लिए हम कितना कर ले, उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे पितृपक्ष में भागवत रखते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि हम लोगों को इष्ट पित्र आए और खूब जो है आशीर्वाद देके रहे, हम लोग कितने साल हमेशा जितने साल करते रहे। मैम आप क्या कुछ कहेंगे? बस यही, हम लोग जितना अपने पितरों के लिए कर पाए, उनको इज्जत दे पाए, हर वर्ष वो आए हमें आशीर्वाद देके जाए, बस।